दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो। कील मदनी हमारी आज सिलसिले को रौनक बख्शे हुए हैं, माहौल में कैसे आए? हमारे शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत ने इस शहर का नाम रखा है गुलदार तैबा। जी जी। तो इस शहर में मेरी पैदाइश हुई है। ठीक है। और फिर इसी में इब्तदाई तालीम मैंने मैट्रिक तक जो है ना स्कूल की तालीम हासिल की। अब वालदा का ज़हन था कि मैं जो है ना वो इसी लाइन में ना आगे कॉलेज में दाखिल हो जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ। अच्छा, डॉक्टर बनाना चाहती थी क्योंकि मैंने साइंस के साथ मैट्रिक की थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं आलिम बनूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, तो अब मैंने कहा मैं जैसे वालिद साहब फरमाएंगे इस तरह मैं कर लूँगा। अच्छा माशाअल्लाह। मतलब उनके अपने पर्सनल मजहबी इस तरह के जज्बात थे, रुझान थे कि मैं जो है वो उनका वो ये था कि कम वेश 7 साल उन्होंने अरब शरीफ में गुजारे हैं ना वालिद साहब ने। माशाअल्लाह। तो वहाँ उनका ज़हन बना कि मैंने अपने बच्चों को आलिम बनाना। मक्के और मदीने की जो फिजा नूरानी फिजाएं जो है देखकर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इस सोच के तहत वालिद साहब जब वापस तशरीफ़ लाए, जी जी, ये सन 1992 में अरब शरीफ जब आखिरी मरतबा होकर आए ना, तो आपने आते ही कहा कि मैंने अपने बच्चों को आलिम बनाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर जब मैट्रिक मैंने कर लिया तो वालिद साहब ने कहा कि आपको जो है ना वो आलिम बनाना है, तो आपको सुन्नी दारुल में हमारे करीबी भेरा शरीफ वहाँ पर उन्होंने दाखिल करवाया। ठीक। तो मैं और मेरा भाई दोनों हम इकट्ठे दाखिल हो गए। अच्छा। तो जब उस दारुल में दाखिल हुए तो वहाँ पर कुछ दिन गुजरे तो इमामे वाले चांद इस्लामी में नजर आए। दारुल माशाल्लाह। जामियात में भी काम है। माशाल्लाह। आपका तासुर क्या था जब देखा, आपने पहली दफा देखा इमामे वालों को, सब्ज इमामे बने हुए इस तरह सफेद लिबास पहना हुआ उन्होंने, आपके दिल पर मतलब? इससे पहले तो यानी मालूमात ही नहीं थी कि दावत इस्लामी क्या है, इमामे वाले क्या है, इमामा क्या होता है, ये सुन्नत क्या है। अब मैंने जब इस्लामी को देखा तो मैंने कहा यार मतलब अब जब ये आते जाते सलाम करते तो बड़ा अच्छा लगता। मतलब बहुत मैंने पुरकशिश अंदाज में इनकी मुलाकात थी। माशाअल्लाह। ने मुझे और मतलब अपनी तरफ माइल किया। माशाअल्लाह। फिर मेरे से ऊपर जो ऊपर वाला दर्जा था वहाँ 2 इस्लामी थे, वो उनके करीब ही हमारा कमरा था ना। अच्छा, ठीक है। तो वो आते जाते मेरे पास बैठ जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने मुलाकात की तो मैंने भी आगे बढ़ के मुलाकात की। माशाअल्लाह। तो अब उनकी इनफरादी कोशिश शुरू होगी मेरे ऊपर। माशाअल्लाह। मेरे साथ उठते बैठते रहे यहाँ तक कि कहूँ बेश चंद ही दिनों के बाद ना मेरे सर पर भी इमामे का ताज आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, तो मतलब क्या यानी कि वहाँ सिलसिला करते थे आप लोग, दर्स देते थे? जब वहाँ जब शुरू हुआ ना मतलब आना, मतलब उन्होंने बैठना शुरू किया तो मुझे बड़ा अच्छा मतलब महसूस हुआ हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर। अच्छा। तो फिर जब वो करीब हुए तो फिर उन्होंने, हमारा ये होता था कि असर था मगरिब जो है ना ये वहाँ पर थोड़ा रेस्ट होता था कि हम जाके बाहर, हाँ जामिया के अंदर ना, ठीक है, तो हम जाके थोड़ा अपने आप को फ्रेश करें। सही अब वो कोई किसी फील्ड में चला जाता था, कोई अपने काम में लग जाता था, कोई मुलाकात में कोई इधर निकल गया, ठीक है। तो हम जो है ना वो इस्लामी के साथ मिलते थे और असर में जाके किसी मसले में दर्स करना, फिर मगरिब में जाके दर्स करना, तो वो दर्स देते थे, मैं सुनता था। तो ये रेस्ट टाइम होता था? रेस्ट टाइम होता था। मतलब आपको इसमें जो है सुकून मिलता था? इसमें हमें सुकून मिलता था, बहुत खुशी महसूस होती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है दावत इस्लामी। देखिए सुकून मिल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान। तो वो इस्लामी जब साथ ले जाते रहे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप भी दर्स दें। मैंने कहा मैं भी दूंगा इंशाल्लाह, मैं पीछे क्यों रहूं। ठीक है। क्योंकि अंदाज तो मुझे मालूम हो गया था सुन करना, तो मैंने फिर जो है ना वो हिम्मत की और मतलब दर्स देना शुरू कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर दर्स देने में फिर एक वो अपने एक ज़ौक़ महसूस हुआ कि यार मतलब नेकी की दावत दी जा रही है और इसमें सवाब मिलेगा। फिर ये सिलसिला बढ़ता रहा 2-3 साल तक जो है ना ये सिलसिला चलता रहा। और जब मैं वापस आता था एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद वापसी होती थी घर, कि 1.5 घंटे के फासले पर ये दूसरा शहर था। तो जब वापसी होती थी तो जुमेरात को आना घर, शाम के वक्त पहुंचना, तो खाना वाना खाना, घर से मुलाकात करनी, फिर मगरिब में दावत इस्लामी के हफ्तावार गुलदार तैबा के इज्तिमा में पहुंच जाना। माशाअल्लाह। फिर सारी रात वहाँ गुजारनी, इशराक व चाश तक। मरहबा मरहबा। और वहाँ बिलखसूस जिनकी शफ़क़तें और मोहब्बतें मिली ना, जिसकी माहौल में पुख्तगी नसीब हुई, जी जी, वो थे हाजी वकारुल मदीना रुकन शुरा। वो भी उस शहर के हैं और उसी शहर के निगरान थे उस वक्त। माशाअल्लाह। ये सारी रात खड़े होकर मुलाकात करते थे।
माशाल्लाह, इस्लामी भाइयों के साथ, इनके साथ वो इस्लामी भाइयों की मोहब्बत और प्यार और शफकत, यूँ समझे कि लाइन में हम खड़े तो इंतजार करते थे कि हमारी बारी कब आएगी। तो ऐसा झमघटा इनके साथ होता था माशाल्लाह। तो फिर इनका मुलाकात का अंदाज और इनकी जो है ना मिलनसारी और दिल को जो है ना इन्होंने ले लिया। और फिर हमारा दिल करता था कि हम बस यहाँ पर इनकी ज़ियारत करते रहे, इनसे मुलाकात करते रहे, इनकी कुर्बत पाते रहे। मरहबा मरहबा। जिससे फिर वो मजीद रंग चढ़ता गया, पुख्ता होते गया। हम क्या फील होता है कि पहले एक वक्त था कि ज़ाहिर है कि क्लासरूम में बैठे होते होंगे आप, दर्जे में होते होंगे और वो उस्ताद साहब लेक्चर डिलीवर करते होंगे, सबक पढ़ाते होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, और आज अल्लाह ने ये दिन नसीब किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आप बयान करते हैं तो तलबा बैठे होते हैं और आप यानी कि जहाँ आप देखते थे कि हो सकता है आपने ख्वाब देखा हो, आपने आइडियलाइज किया हो कि ये पोजीशन, और आज आपको अल्लाह ताला ने ये नसीब कर दी है दारुल उलूम जामिया में। जी जी। तो हमारे उस्ताद साहब ने एक मरतबा ये कहा था कि बेटा आप पढ़ते हो ना, तो आप सिर्फ ये ना देखो कि मैं खाली पढ़ रहा हूँ, बल्कि ये देखो कि आपने आगे कितनों को पढ़ाना है। अल्लाह अल्लाह। तो आप अपने लिए तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन दर हकीकत आप उनके लिए पढ़ो। तो उस इतने लोग, यानी एक ज़ाहिर पीछे एक चेन है जो जिसकी जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी पैदा फिर किया। वो ज़हन बना हुआ था कि भाई जो है ना ये काम हमें करना है, माशाअल्लाह। जो हम पढ़ रहे हैं ये खाली अपने तक नहीं रखना, बल्कि इसको जो ना फैलाना है, इसकी तरबियत इस अंदाज में लेनी चाहिए कि जब हम कहीं किसी जगह खड़े हों तो हम अच्छे अंदाज में तरबियत कर सकें। तो वो ज़हन बनता रहा, तो फिर इस तरह उसमें पढ़ते रहे। बल्कि दौरे तलब इल्मी ही में अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत हासिल हुई है कि मैं अपने साथ अपने क्लास फेलो को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। माशाअल्लाह। दावत इस्लाम में तेरी धूम मची